पब्लिक को फिर ऑफिस के अंदर क्यों बुलाया जाता है? अंदर में बात करेंगे, अंदर में समझौता होगा कि ब्लॉक स्तर के बाहर होगा? बताइए, कहीं कोई बात नहीं। आप कैसे नहीं समझा रहे थे हम लोग को? हम लोग समझने नहीं आए हैं। हम लोग डीलर का जो कंप्लेन है उसको लेकर आए। हम लोग को दिक्कत हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रहा है। अभी धान जो लगाए हैं उसमें अभी जाके देखिए खेत में धान पड़ा हुआ है। आपने डीलरों को कहा है कि आधा आधा देना नहीं, ये भाई अभी कम मिल रहा है तो इनका तो हम काटेंगे ना। तो इनके हर कार्ड से 2 किलो 3 किलो 7 किलो सर 7 किलो कटता है। तो बताइए क्या कार्रवाई करिएगा? बिल्कुल ये गलत है। अगर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, अगर वो गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो निलंबित होगा। ये जो राशन है बेचने के लिए कदापि नहीं है, ये हमारे पब्लिक का है और वो बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा करता है तो फिर एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी उस पर। निलंबन से नीचे कुछ नहीं है। हमारे वीडियो में ये कहा है कि हमें आदेश मिला है। मैंने कहा भी कि आदेश है तो सरकारी आदेश वर्बली नहीं होता है, लिखित होता है। कोई रसीद, कोई चिट्ठी पत्री मिला है? उन्होंने इनकार किया, लेकिन कहा कि मौखिक तौर पे हमें ये कहा गया है। आप इसको सर हमें जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ना लिखित तौर पे आदेश है और ना ही मौखिक है। कहीं ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये सवाल ही नहीं है कि आधा आधा देना है। तो आप बोले कि वो मेरे ऊपर थोप के निकल जाएगा, तो ये नहीं है। ये अगर वो मेरे ऊपर थोप के वो निकल लेगा, अगर इतनी गलती करने के बाद मेरे ऊपर थोप के निकल जाएगा, ये नहीं। क्या कार्रवाई होगी? नहीं, उस पर एकदम जांच होगी और कार्रवाई होगी। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर बुढ़मू प्रखंड आए हैं। बुढ़मू प्रखंड का ये बुढ़मू ब्लॉक है। आप पीछे कार्यालय भी देख सकते हैं। और हमने 2-3 दिन पहले बसरी गांव की, मतलब बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत जो बसरी गांव आता है, वहां की स्टोरी दिखाई थी, जहां पे महिलाएं बाकायदा रो रही थी कि उनके राशन की चोरी होती है और 2 महीने से जो राशन नहीं मिला है वो आधा आधा दिया जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर महिलाओं के बीच और डीलर जो वहाँ के हैं उनके बीच काफ़ी बहस भी हुआ था, विवाद भी हुआ था। और आज वही विवाद इस प्रखंड कार्यालय तक पहुँच गया है, इस ब्लॉक तक पहुँच गया है। फिलहाल इस बारे में बातचीत करने के लिए महिलाएं आई थी BSO से बात करने के लिए। BSO जिनको मैं बता दूं हिंदी में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, जिनके नीचे ही सारे डीलर होते हैं। उनके बीच क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, सारी जानकारियों के बीच आज इन्होंने गाँव वालों को समझाया भी और वही जानकारी हम आप तक भी लेकर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ के जो BSO हैं रोहित भगत जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जोहार। मैडम, अच्छा, ये बताइए कि महिलाएं बहुत समय से आपसे लंबी बातचीत कर रही हैं, काफ़ी समस्याएं थी गांव में, लेकिन हम भी उस गांव में गए थे और हमने इस चीज़ को देखा कि वहां पे बिल्कुल राशन की धांधली हो रही है, चोरी हो रही है। अगर चोरी की कंप्लेन आप तक आ रही है तो आप क्या कार्रवाई करिएगा? अभी जिस तरह से यहाँ महिलाएं सारे यहाँ पे है और उनका जो लिखित आवेदन है ना, चूँकि पहले तो ये बता दें कि यहाँ चोरी का इजाज़त कहीं भी किसी भी स्तर से नहीं दिया जाता है। और अगर ये है, अभी लिखित में है और ये मेरे संज्ञान में अभी आया है, अगर ये बात है तो निश्चित रूप से उस डीलर पे कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। क्या कार्रवाई करिएगा? भाई कार्रवाई जो भी है, कानूनी कार्रवाई जो होता है ना, सस्पेंशन का, उसके बाद फिर आगे अगर है उसको भी। क्या आपको ये अधिकार है लाइसेंस रद्द करने का? नहीं, क्योंकि हम भी एक सरकारी अधिकारी होने के नाते मेरे स्तर से नहीं रद्द नहीं कर सकते हैं उसको। जो सच्चाई जांच के दौरान जो भी पाया जाएगा उसको हम अगर साबित कर देंगे। लाइसेंस एक बार में रद्द नहीं होता है, ठीक है। अगर उस पर कोई उसने गलत किया है तो वो सस्पेंड होगा। फिर अगर ये पुनरावृत्ति करता है तो रद्द हो सकता है। लेकिन मेरे स्तर से जो प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हम उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। जांच करके उसका प्रतिवेदन हम जमा कर सकते हैं। आपने महिलाओं की समस्या सुनी, लेकिन डीलर से जब हम गांव में बातचीत कर रहे थे उन्होंने सारा जो भी समस्या वो आपके ऊपर डाल दिया था। तो सवाल हम वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उनका था कि हमें पूरा 50 किलो नहीं मिलता है बुरा में, हमें 48 या 45 किलो मिलता है। तो क्या ये सच है? आप पूरा 50 किलो नहीं देते हैं डीलरों को?
देखिए, बोरा में कितना वजन है ये मैटर नहीं करता है, मैटर उसका अलॉटमेंट जितना है। अगर किसी बोरा में, मान के चलिए किसी बोरा में अगर गिर के 20 केजी रह गया, तो 20 केजी को अगर उसको एक बोरा है तो उसको हम 50 केजी मान लें, क्या ये नहीं होता है। उसका अलॉटमेंट जितना होता है और उसका वजन अलॉटमेंट के हिसाब से वजन करके दिया जाता है। तो वो मतलब किसी डीलर को अगर 10 क्विंटल देना है तो 10 क्विंटल आप लोग तौल के देते हैं। बिल्कुल। फिर कैसे बोलते हैं कि 50 किलो जो बोरा होता है उसमें कम होता है? इसका जवाब कैसे दीजिएगा, क्योंकि आप पे ही वो जिम्मेदारी आई है, डीलर ने भी आपसे ही जवाबदेही मांगी है। सुनिए मेरी बात, अगर डीलर ने मेरे ऊपर थोपा है, चूँकि हम विभाग से हैं, तो उससे हम उसके ऊपर नहीं थोपेंगे, बल्कि उसका स्पष्ट शब्दों में क्या है वो बताना चाहेंगे कि उसने कहा कि किसी भी बोरा में 50 केजी नहीं होता है। तो ये सच्चाई है कि 50 केजी उसमें होता नहीं है, ठीक है, कुछ कम होगा। ये सच्चाई है। देखिए, एक मिनट, सच्चाई का पूरा पहले सुन लीजिए। सच्चाई ये है कि ठीक है, 50 केजी अगर वहाँ से होता है, पैक होता है, तो कहीं कुछ गिर गया, ये मानते हैं आप? अच्छा सर, 1-2 बोरा की हम बात करेंगे, 1-2 बोरा से गिरेगा, प्रत्येक 10 क्विंटल के बोरे से थोड़ी गिरेगा। सुनिए, अगर गिर गया तो वही तो हम बताए कि अगर उस एक बोरे में मान के चलिए 45 किलो अगर रह गया, तो उसको हम 50 मान के नहीं देते हैं, बल्कि उसका अलॉटमेंट टोटल अलॉटमेंट जितना होता है उसके हिसाब से वजन करके देते हैं। तो बोरा, उसका कहना है कि हाँ बोरा में 45 किलो मिला, लेकिन वो पूरी बात ये तो नहीं बताया कि नहीं उसको वजन के हिसाब से दिया जाता है। अगर उसमें 45 है तो ठीक है, दूसरा बोरा जो और गिरा हुआ है, मेरा गोदाम में भी गिरता है, तो उसको हम लोग बोरा में भर के वजन करके देते हैं। तो बोरा में उसका कहना अधूरा बात बताया कि ठीक है 45, अगर आप लोग के सामने, पब्लिक के सामने किसी बोरा को उठा के वजन किया और सच में उसमें 45 किलो मिल सकता है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन उसने पूरा बात बताया नहीं कि अगर कम है उसमें तो क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको वजन करके अलॉटमेंट के हिसाब से देते हैं, इसलिए फिर कम होने का सवाल ही नहीं होता है। मतलब एक बोरा में घटी बेसी हो सकता है, लेकिन टोटल जो है वो 10 क्विंटल या 5 क्विंटल जो आप दे रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं, वो होगा। बिल्कुल, है ना? आप समझ गए इनकी बात को? समझ गए ना? और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर हमको कम मिल रहा है तो इनका तो हम काटेंगे ना, तो इनके हर कार्ड से 2 किलो 3 किलो 7 किलो सर 7 किलो कटता है। तो बताइए क्या कार्रवाई करिएगा? बिल्कुल ये गलत है। अगर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, अगर वो गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो निलंबित होगा। तो भाड़ा के लिए नहीं, और ये हाँ भाड़ा के, मैडम भाड़ा भी बताइए, आप लोग भाड़ा उड़ा देते हैं कि नहीं डीलर लोग को? इसमें प्रावधान क्या है, हमारा जो यहाँ से ले जाने का DSD होता है, डोर स्टेप डिलीवरी जो होता है, वो अलग एजेंसी होता है और ये काम उनका है, और वो उनको कोई भाड़ा नहीं देना, डीलर को भाड़ा नहीं देना होता है, ये काम उनका एजेंसी का है। तो डीलर तो इनसे काटता है ना सर, प्रॉब्लम इस यहाँ पर है, आप समझिए। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर वहाँ राशन पहुँचाने का भाड़ा अगर वो कह रहा है तो ये गलत है, हमारा एजेंसी है वो पहुंचाने का काम करता है। देखिए ये तीसरी गलती आपको बताई कि बसरी गांव के डीलर की क्या कहानी है। पहला तो 50 किलो वाला कहानी है, दूसरा कि हमको कम मिलता है तो इनके कार्ड से हम काटेंगे, तीसरा और एक रीज़न दिया काटने का कि भाड़ा में कटेगा। उसके बाद अभी ये बताइए कि 2 महीने का राशन जो अभी नहीं मिल रहा था बीच में, इनको अभी तक वो जानकारी नहीं है कि क्यों काटा गया। आप इनको बताइए, या हमारे जो दर्शक है ये भी जानना चाहते हैं कि वो 2 महीने का राशन सरकार से क्यों नहीं मिला। ये सच्चाई है। अभी चूँकि अगस्त और सितंबर महीना में हम लोग को अलॉटमेंट कम करके आया है, ये बात सही है। और इसका जैसे होता क्या है ना कि अगर कोई डीलर है, चूँकि वो अभी मंथली साइकिल चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर किसी एक महीने में अगर 31 का महीना है या 30 का महीना है, अगर कोई लाभुक 30 तारीख तक उस महीने के आखिरी दिन तक अगर नहीं लेता है तो वो क्या होगा कि फिर दूसरे महीने में अगर एंट्री करता है तो उसका बायोमेट्रिक नहीं लेगा, तो वो अनकाउंटेड रह जाएगा और वो सरकार के हिसाब में ये माना जाएगा कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया, और फिर वो अगला अलॉटमेंट जब भी आएगा तो उसमें माइनस करके दिया जाता है। और ये अभी हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चल रहा था, तो उसमें 2022 का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था उसको समायोजन किया गया है। तो इसकी वजह से हम लोग का अगस्त और सितंबर
में दोनों महीने में अलॉटमेंट कम है, ये सच्चाई है। तो सर की जो बात है उसको मैं बहुत आसान भाषा में समझा देती हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है बांटने के लिए, लेकिन जैसे सर ने कहा कि कोरोना के समय से कहीं कहीं पर ये जो राशन है वो बटा नहीं था, इसकी वजह से केंद्र ने ये आदेश जारी किया कि आपने खपत ही नहीं किया तो हम राशन फिर आगे क्यों देंगे। मतलब ये सीधा सी बात, मतलब सरकारी भाषा से अलग एक सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझा रही हूँ। इसलिए केंद्र ने 2 महीने का राशन रोका था, जिसकी वजह से ये मुश्किलें आ रही हैं, है ना, मतलब सीधी भाषा में यही है। और सर ये बताइए कि अभी जब राशन आया है तो इस गांव के लोग और यहाँ के जो डीलर हैं इनको आधा आधा राशन दे रहा है, मतलब पिछले महीने का आधा, अभी का आधा, और ठेपा पूरा बराबर ले रहा है। ये कैसे होगा? अलॉटमेंट जो है दोनों महीने का है, यह सच्चाई है कि तो दोनों आधा अलॉटमेंट है कि आधा आधा है, आधा ही है। आधा अलॉटमेंट चूँकि हम बताए ना वो समायोजन किया गया है, पिछला जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो वितरण नहीं दिखा रहा है उसकी वजह से उसको समायोजन किया गया है, और जिसकी वजह से अलॉटमेंट आधा है, बल्कि कहीं किसी में कहें तो आधा भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये हमारे साथ ये समस्या है अभी अगस्त और सितंबर महीने में। ये आपने डीलरों को कहा है कि आधा आधा देना? नहीं, ये भाई अभी एक मिनट तो चूँकि समायोजन के तहत चूँकि हमारे पास आवंटन कम है ना, और चूँकि ये 22 की बात 2022 से जो चला रहा है, तो किसी भी डीलर के लिए ये भी संभव नहीं है कि तब से लेके वो स्टॉक करके रखता चला है, ये संभव नहीं है। तो फिर उसके पास अभी जो यहाँ से जो दिया गया है वो आवंटन जो है लगभग 50% है, किसी का उससे भी कम है, और ये उसके जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो ग्रेन्स हैं उसके आधार पर उसका समायोजन किया गया है। ऐसा नहीं है कि सबको ओवरऑल करके एवरेज करके उसको 50% किया गया है, ऐसा नहीं है। वो जिस तरह से बांटा, जिस तरह से उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन था उसके हिसाब से समायोजन किया गया है। लेकिन जिस गांव के लोग आए हैं, इनके गांव की कहानी बता रही हूँ। इनके डीलर ने कहा, बाकायदा रिकॉर्डेड है हमारे वीडियो में, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है ना, ऊपर से आदेश है आधा आधा बांटने के लिए सर, है ना। देखिए आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थोपी गई है, इसलिए जवाब आपसे ही चाह रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि यहाँ पे हम एज ए प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है ना, चूँकि विभाग का बात है तो मेरे ऊपर अगर नहीं किया जाए तो किस पे बोला जाए, ये बात सही है, ठीक है। और ये उसने कहा कि, लेकिन हाँ ये आदेश की बात है, तो आदेश कहीं से ऐसा नहीं है कि आधा देना है। हाँ हम बता दो रहे हैं कि अलॉटमेंट कम है, लेकिन आदेश की हाँ तुम इसको इतना देना उतना देना, कहीं आदेश नहीं है, अलॉटमेंट लेकिन उन्होंने बाकायदा हमारे वीडियो में ये कहा है कि हमें आदेश मिला है। मैंने कहा भी कि आदेश है तो सरकारी आदेश वर्बली नहीं होता, लिखित होता है, कोई रसीद कोई चिट्ठी पत्री मिला है। उन्होंने इनकार किया, लेकिन कहा कि मौखिक तौर पर हमें ये कहा गया है। आप इसको सर हमें जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं है, ये ना लिखित तौर पे आदेश है और ना ही मौखिक है, कहीं ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये सवाल ही नहीं है कि आधा आधा देना है, लेकिन अलॉटमेंट के हिसाब से फिर उसको जितना भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये सही है। तो सर ये चौथी गलती हमने बताई इस गांव के डीलर की, है ना। ये 5वीं गलती हम आपको बता रहे हैं कि इन गांव वालों का कहना है, इन गांव वालों का सर एक बार इनका ये कहना है कि जो डीलर हैं वो बोरी बोरी चावल बेचते हैं, एक्स्ट्रा बेचते हैं, है ना, मतलब 1200-1500 में बेचते हैं, मतलब काला बाजारी करते हैं, है ना। अगर कोई डीलर बेचता है सर तो क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे? नहीं, ये आप लोग को बता दें कि ये जो राशन है बेचने के लिए कदापि नहीं है, ये हमारे पब्लिक का है और वो बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा करता है तो फिर एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी उस पर, निलंबन से नीचे कुछ नहीं है। अगर ऐसा करता है और इतने सारे अगर लाभुक हैं इनको नहीं मिला है और अगर वो बेच दे तो पहले तो उस पर कार्रवाई होगी, और ये बेचने का आदेश कहीं से नहीं है, कैसे बेच देगा वो? सर उन्होंने तो खुद बोला है कि जो बचेगा वो मेरा होगा। और पहली बात हम बता दें, इधर आइए। पहली बात बता दें कि बचने का सवाल ही नहीं है, चूँकि अलॉटमेंट उसका कार्डधारी जितना है उसके हिसाब से आता है, तो फिर बचने का सवाल कहाँ है? बचता यहाँ से है सर, जो 2-2 किलो 7-7 किलो जो निकलता है ना सर, वहीं से बच रहा है। तो बिल्कुल ये गलती उसकी है और ये गलत है। इसका आदेश या फिर इसका संरक्षण
किसी भी कार्यालय आदेश या तो कहीं मेरे स्तर से या कहीं भी इसका संरक्षण कहीं नहीं दिया जाता है। ये जो कर रहा है वो गलत है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर ये गलत है, और अगर क्या ये गलत है, कहीं अगर चावल बेच रहा है, चूँकि ये लाभुक के बीच में बांटने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है, तो ये गलत है, उस पर कार्रवाई होगी। क्या मतलब इतने ही सवाल थे ना, आपके जवाब मिल गया? हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है कि क्या सर ऐसा भी प्रावधान है कि 2 मशीन मतलब एक मशीन मतलब वज़न कराने के लिए दिया गया है ना, और एक वज़न जो है मतलब काट के देने वाला मशीन है? नहीं, ऐसा प्रावधान है क्या? नहीं। उसके पास 2 एक मिनट पहले मशीन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है, और 2 मशीन वहाँ पे रखने का प्रावधान ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर भाई देवी अगर ख़राब हो गया तो उसकी सूचना पहले हमको वो देगा। अच्छा। और फिर इसकी सूचना जो भी तकनीकी वहाँ सॉर्ट आउट करता है, हम उसको देते हैं और मशीन बनाया जाता है। और अगर वहाँ पे अगर 2 मशीन रखा हुआ भी है तो ये गलत, पहली बात तो ये गलत है। और एक मशीन में फिर वजन करने के लिए है और दूसरा देने के लिए, ये गलत है। सर मशीन से और एक सवाल याद आया, उन्होंने ये कहा कि हम जिस गांव में है, बसरी गांव में, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। हाँ। तो मशीन क्या है सर? 2G है, 4G है, 5G है, क्या है? हाँ, ये अभी तक हमारा जो ई-पोस्ट मशीन चल रहा है 2G पे ही चल रहा है। और ये नेटवर्क की जो समस्या है कमोबेश लगभग, चूँकि हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो कहीं कहीं पे होता है, ये सच्चाई है। और चूँकि ये टेक्निकल चीज़ है, कभी अगर वहाँ मशीन अगर नेटवर्क भी है तो कभी कभी सर्वर का भी प्रॉब्लम होता है। ये यदा गदा होता है, हमेशा नहीं होता है। और तो अगर बसरी गांव में जैसे हम भी गए थे, हम भी कहीं वहाँ पे पहुँच के फ़ोन कर रहे थे तो नेटवर्क इशू था। हाँ। तो अगर गांव में इस तरह का इशू है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, अगर ये लिखित रूप में ठीक है, कभी कभार होता है, फ्लैक्चुएट करता है, या आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अगर ये हमेशा ये समस्या है तो वो लिखित तौर पे आएगा, इसको हम जिला में रखेंगे, उसके लिए कुछ प्रावधान या तो कुछ जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि अभी तक 2G में ही चल रहा है। हाँ, अभी तक। क्या हमेशा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी होता है? कभी होता है। कभी उस दिन मैडम जब एक महिला जब लेके राशन निकली, उसके बाद हम लोग बोले ना कि उसको फिर दोबारा वजन किया जाए, तो तुरंत बोल रहा है कि मशीन खराब है। उसके बाद फिर सब लाभुक को फोन कर करके बुला के दे रहे थे। कैसे दिए? आप भी थे उस समय? उस समय तो आप भी थे ना मैडम? हाँ। वजन करने वाला चावल वाला। देखिए ये एक मिनट, जैसे मशीन की बात है ना, तो मशीन की बात है तो ये मशीन को समय नहीं लगता है ख़राब होने के लिए। और हाँ, तो इसलिए ये हम लोग नहीं कह सकते कि अभी ठीक था तो अभी तुरंत ख़राब कैसे हो गया। हाँ, अगर उसकी नीयत ख़राब है तो ये गलत है। पहले बात, मशीन ख़राब हो तो वो तो हमको समय दे के हम ख़राब हो रहे हैं बता के ख़राब नहीं होगा। हम लोग मान भी ली, लेकिन फिर दोबारा बुला के फिर राशन कैसे दिए? तुरंत। एक बात और बताइए सर कि ठेपा आज लिए 5 दिन के बाद राशन दे रहे, ऐसे होता है कि तुरंत ठेपा तुरंत राशन होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। उसमें चूँकि दोनों कनेक्टेड रहता है ना, तो ठेपा लेके राशन देना है, तुरंत देना है। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, देखिए बहुत जगह के डीलर ऐसे ही करते हैं, आज ठेपा लिए 4 दिन बाद आना बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुरंत देना है। हाँ, तुरंत। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, तुरंत उसी समय ठेपा लेना है और राशन देना है। हाँ, कहीं से कुछ ये बात आई कि जैसे लास्ट दिन होता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि चूँकि ये एक सिस्टम में चलता है, तो होता क्या है कि जैसे मान के चलिए अभी आज 20 तारीख हुआ, किसी महीना ऐसा भी हुआ कि हम लोग 20 तारीख को वहाँ से लेके आए राशन FCI से, और अभी इसको फिर डीलर को बांटना है, फिर डीलर को लाभुक को बांटना है। तो और वो क्या होता है कि उसका समय निर्धारित रहता है कि उस महीने तक आखिरी तक बांटना है। तो अपनी सुविधा के लिए डीलर लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम 7 बजे तक मशीन खुला रहेगा, तो अगर उधर वज़न भी करेगा तो उसमें विलम्ब हो सकती है। तो कुछ एक आध केस ऐसा आया था, हमसे परमिशन लिया, बोले ठीक है, क्योंकि जनहित की बात थी। तो अगर वो नहीं ले पाया आखिरी दिन तो क्या होगा, फिर वो रह जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, अगर हाँ नीयत ख़राब नहीं होना चाहिए तो आप ठेपा लीजिए, क्योंकि उसमें जल्दी हो जाएगा। अगर 20 लोग हैं तो फिर अगर 20 लोग 7 बजे तक अगर मेरा कंप्लीट ठेपा हो जाता है, उसके बाद में वजन करके आप दे सकते हैं। अगर वो मशीन दोनों ई-पोस्ट मशीन और वेइंग मशीन अगर कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में वो हो सकता है, लेकिन कहीं अगर ये कनेक्टेड है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जनहित में अगर ये करता है, चूँकि हमको सूचित करके किया है,
तो कहीं ऐसा हम लोग जनहित में ये सपोर्ट वहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अगर बिना सूचना दिए या वो गलत नियत से करता है तो ये गलत है, ये है। सर देखिए, हाँ बोलिए। जो सर्वर है इनका, जो एक ही सर्वर से न चलता है कि सबका अलग अलग सर्वर है। नहीं सिंगल सर्वर है। हाँ तो देखिए, होता ऐसा है कि हम लोग के गांव में तो सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, तो बाकी उसी टाइम वही जगह उसी समय में अगला जगह कैसे फ्री होता है। नेटवर्क इशू, ये बात मैडम भी कह चुकी हैं कि मैडम भी वहाँ जाके इस नेटवर्क की समस्या से वो जूझ चुकी है। तो वो जगह जगह की बात है, वहीं पे कहीं अगर नेटवर्क है तो अगला सामने में नहीं भी हो सकता है, ये होता है, ये चूंकि टेक्निकल चीज़ है। लेकिन देखिए 5G के ज़माने में अभी भी आप लोग 2G इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो क्या इस पे सरकार सोची कि आप लोग पदाधिकारी कुछ ऊपर तक कार्रवाई के लिए लेटर वगैरह देंगे जब यहाँ पे ग्रामीण आए हैं? सर ये देखिए, ये मेरे स्तर की बात भी नहीं है और ये समस्या हर मिट्टी में होती है। लेकिन चूँकि ये देखिए पूरे झारखंड की बात है और हम लोग ज़्यादातर झारखंड में है, ग्रामीण क्षेत्र है, ये होना चाहिए और ये इसके लिए प्रयासरत भी है, सरकार है, कोशिश हो इसकी जारी है कि 2G को फिर कम से कम आप बड़े पदाधिकारियों के पास ये बात रख सकते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ मेरे ही तक ये जानकारी सीमित है ऐसा नहीं, और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कम से कम 4G अभी तो होना चाहिए। बात ये सही है। हाँ, तो ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि एक दिन की बात नहीं है, उसमें बहुत सारी अड़चनें होती है, बहुत सारा प्रक्रिया होता है, तो फिर उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और संभवतः कि अब ये सितंबर है तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल से फिर हो सके ये 4G में कम से कम 4G तक आ जाए। मतलब उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, ये चर्चा भी है। अच्छा। विभाग में है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई खबर नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया होती है, समय होती है, ये सब जगह है पता। और उसकी वजह से चूँकि महीने का वो फिक्स किया हुआ रहता है ना कि इस महीने का राशन इसी महीने बांटना है, और उस पीरियड में अगर नहीं बट पाया तो वो पेंडिंग में चला जाता है। और उसमें अगर सर्वर नहीं काम कर रहा है, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, तो उसमें डीलर की भी कोई गलती नहीं होती है। तो और अगर एक दिन में मात्र अगर वो सारा दिन में 10 ही बांटता है तो उसको भी बहुत समय लगता है, तो इसके लिए कोशिश किया जा रहा है। अच्छा सर, ये लास्ट सवाल बताइए कि सुबह से महिलाएं आई हैं, आपको भी परेशानी हुई है, लंबी बातचीत हुई है ना? और हमने भी 4-5 पॉइंट आपको दिखाए हैं कि डीलर कैसे सारी बात आप पर थोप रहा है और कैसे आसानी से निकल जाना चाह रहा है। और इतनी गलतियों के बाद आप क्या एक्शन लेंगे सर? हमने एकदम गलती आपको बताई है और जो सवाल है वो हमारे रिकॉर्ड है। इससे पहले जो भी खबर हमने इस गाँव को लेकर चलाई थी उसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा है, माना है कि हम 2 किलो काटते हैं, क्यों काटते हैं, किस लिए काटते हैं, और बोरा बेचते हैं, अपना नहीं बेचे तो किसका बेचे, सारा कुछ रिकॉर्डेड है। आप क्या कार्रवाई करिएगा सर? सबूत तो हमारे पास है। पहली बात तो आप बोले कि ये लोग सुबह से आए हैं हमको परेशान कर रहे, तो नहीं, ये गलत बात है। कि देखिए, पहली बात तो हम लोग जनसेवक हैं, बिल्कुल, और इनकी सेवा के लिए हम मौजूद हैं। तो ये महिलाएं जब खड़ी हो सकती है तो फिर हम परेशान नहीं है। ये कम से कम इस बात का खुशी हमको हुआ कि कम से कम ठीक है, इनको आना यहाँ नहीं चाहिए था, हमको वहाँ बुला लिया जाता, हम वहाँ पे जाके सॉर्ट आउट कर लेते, लेकिन ये यहाँ पे आए तो वो परेशान है तो हम परेशान नहीं हैं। और हर महीना 2 किलो 3 किलो एक बुढ़ी माँ बता रही है 7 किलो कटता है, 35 में 28 किलो मिलता है, ये क्यों होता है? उनको पता नहीं, गलती करने के बाद मेरे ऊपर ठोक के निकल जाएगा, नहीं, उस पर एकदम जांच होगी और कार्रवाई होगी। आपको पता होगा कि हर बुरा में आप तभी इनको बोल रहे थे कुछ इस तरह की धांधली करेगा तो हमें सबूत दीजिएगा। सबूत हमारे पास है सर, बाकायदा डीलर ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, तो फिर आपके पास भी उसने एक्सेप्ट किया है तो फिर क्या? पूरे गांव वाले थे। हाँ, नहीं गलत नहीं, और इतने सारे लोग हैं, है ना? कोई अगर डीलर से किसी व्यक्ति विशेष को कोई खुन्नस होता तो एक अकेला आके हमको बोलता, लेकिन पूरा गांव की महिलाएं जो आई है तो इसमें सच्चाई है, तो उस पर कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी। आवेदन मिला है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिला है, और इसके अनुसार हम आगे अग्रसर करेंगे। हम महिलाएं बहुत नाखुश हैं और ये उम्मीद कर रही हैं कि इनकी जो समितियां चलती हैं उनको ये भार दिया जाए राशन डीलरशिप का। इसके बारे क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, इसका चयन हम एज ए प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हम इसका चयन नहीं कर सकते हैं। इसका जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को हम इन लोगों को बता दिया कि क्या करना है, और चूंकि ये मेरे स्तर से नहीं हो सकता है तो ठीक है, ये इन लोगों का कहना है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि इसको हम आगे फॉरवर्ड कर दे, इनकी बातों को पहुंचा बिल्कुल बिल्कुल इनकी बातों को हम पहुंचाएंगे, है ना। बाकी होना नहीं होना अभी इनका सवाल था कि कब तक होगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए इसका हम समय निर्धारित नहीं कर सके। हाँ, लेकिन ये मेरा
वादा नहीं, जिम्मेवारी है बिल्कुल। कि इनकी समस्या है, इसको हम आगे ज़रूर पहुंचाएंगे। ये मेरा जिम्मेवारी। तो संतुष्ट हुए सर की बात से आप लोग? संतुष्ट हुए? हाँ हुए ना संतुष्ट? हाँ। तो देखिए ये जो समस्या है ये सिर्फ इनके एरिया की या बसरी गांव की नहीं है। लगभग हमने जब इस वीडियो को डाला, प्रतिक्रिया जो आई इस वीडियो पर, ये पूरे रांची का मामला है, पूरे झारखंड का यही मामला है कि डीलर किस तरह से अनाज की धांधली करते हैं, काला बाजारी करते हैं और किस तरह से चोरी करके अपने घर का राशन भरते हैं। फिलहाल बड़ा आरोप लगा है राशन डीलरों पर। अब देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है। सर ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, आवेदन भी इनको बाकायदा दे दिया गया है। अब क्या कार्रवाई होती है हम ज़रूर पूछने आएंगे सर। शौक से मैडम हम आएंगे इनसे पूछने की कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है, क्या हुआ है। फिलहाल जो महिलाओं ने हिम्मत दिखाई है, राशन डीलर से सभी कोई डरते हैं, ये भी बहुत डर के उस दिन जवाब दे रहे थे, लेकिन इस गांव की महिलाओं ने बहुत हिम्मत दिखाया है। बेचारी रो भी रही थी पिछले वीडियो में, और हिम्मत दिखाने के बाद देखिए आज यहाँ पर ब्लॉक तक महिलाएं पहुँच गई है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आपके इलाके में इस तरह की कालाबाजारी अगर हो रही है, आप भी आवाज़ उठाइए। पदाधिकारी है यहाँ पर जवाब देने के लिए, आप भी अपने ब्लॉक के पदाधिकारियों के पास जाइए और इस कालाबाजारी पर सवाल उठाइए। उम्मीद है कि आपको ज़रूर इसका जवाब मिलेगा। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।